हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हम सभी के मेंटोर वॉरेन बफेट के एक कोटेशन के बारे में। जैसे कि आप कोटेशन अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। ये कोटेशन भले छोटी हो, पर इस कोटेशन की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। समझते हैं कोटेशन हमें क्या बताना चाहती है। रिस्क हर उस चीज़ में है जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मोमोज़ की रेडी लगानी है। मोमोज़ की रेडी लगाने के लिए आपको मोमोज़ बनाने की जो रेसिपी होती है, उसकी प्रिपरेशन होती है, और रेडी को कैसे बाय करना है, कहाँ से खरीदना है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज ना हो तो उस चीज़ में भी रिस्क है। अगर आपको किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाना है तो आपको उस बिज़नेस के बारे में पहले बेसिक नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस मार्केट में है ना, कुछ भी हो सकता है। जो ये शेयर मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक टाइम पे नोकिया था। नोकिया की एक टाइम पे इतनी जो ब्रांड वैल्यू थी, इतनी ज़्यादा थी कि हर एक बंदे नोकिया का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था। जिस वक्त नोकिया चलता था, उस टाइम तो सब बोलते होंगे कि भाई नोकिया के शेयर ले लो। क्यों, क्या लगता है आपको? नहीं कहते होगे? कहते होगे ना। और आज वो नोकिया कहाँ है? आज उस नोकिया का तो कुछ हमें मतलब ना प्रोडक्ट मिल रहे हैं उतने, ना हमारे आसपास नोकिया के जो होते हैं पोस्टर, बैनर्स, एडवर्टीजमेंट, कुछ भी नहीं दिख रहा। उस कंपनी के बारे में अब हमें ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। इसी तरह से फ्रेंड्स, इस मार्केट में रिस्क हर चीज़ पे है, हर चीज़ पे, क्योंकि हमें कल को कुछ नहीं पता, कल को कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इसीलिए हमारे को अपना रिस्क है कंट्रोल करके रखना है, मैनेज करके रखना है। रिस्क मैनेजमेंट हमें सीखना होगा, शेयर मार्केट हमें सीखना होगा। इस मार्केट में जो नए नए बिगनर्स आते हैं, सोचते हैं कि हम 10,000 रुपये लेके आएंगे और उसका 1 लाख बन जाएगा। उन जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, और सबसे जो फास्ट इसमें सोचते हैं लोग पैसा बनाना, वो ट्रेडिंग है। इसमें सबसे जो फास्ट वे है पैसा बनाने का, वो ट्रेडिंग नहीं है। इसमें हर चीज़ में पैसा बनता है। फास्ट वे और स्लो वे कुछ नहीं होता। हमें हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है। रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बनता। जिस महान व्यक्ति का ये कोटेशन है, उसकी जो अपनी वेल्थ क्रिएट हुई है, वो अपनी 40s में चल रहा था, उसके बाद ही वो वेल्थ क्रिएट हुई है। और वॉरेन बफेट अपनी 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे थे। वॉरेन बफेट इस मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर रहे हैं। ये कोटेशन हमें सिंपल सी यही बात बता रही है कि हमें किसी भी चीज़ में पैसा लगाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, ना बिजनेस में ही नहीं, कुछ भी करने से पहले, अपनी लाइफ में भी कुछ भी अगर आपको करना है, तो उस चीज़ के बारे में हमें पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और फिर जाके उस काम को करें। और जो रिस्क है वो कभी भी अकेला नहीं होता। रिस्क कभी भी अकेला नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, रिस्क के साथ हमेशा रिवॉर्ड होता है। अगर आप कुछ भी काम करते हैं अपने लाइफ में, या आप बिजनेसमैन हो, या आप ट्रेडर हो, या आप फिर इन्वेस्टर हो, आपको पता होगा अगर आप किसी चीज़ में रिस्क ले रहे हैं तो आपको अपना रिवॉर्ड भी पता होगा कि मैं अगर 1 रुपये गंवाने को तैयार हूँ तो मैं अपना 3 रुपये कमाने को भी तैयार हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिस्क 3 रुपये का ले रहे हैं और जो आप प्रॉफिट सोच रहे हैं वो आप 1 रुपये का सोच रहे हैं। ये गलत अप्रोच है। आपकी अप्रोच हमेशा, जो रिवॉर्ड रेशो होता है वो आपका 1:2 या 1:3 होना चाहिए। मिनिमम 1:2। 1:2 से नीचे तो आपका कहीं भी, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, आपका 1:2 से नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपको उसके दूसरी साइड 2 रुपये कमाना भी है। ऐसा नहीं कि आप रिस्क 2 रुपये का ले रहे हैं और आप कमा सिर्फ 1 रुपये रहे। किसी भी बिजनेस में, ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये हर एक बिजनेस की बात है। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। So this was all about this video. Thanks for watching. Please subscribe to my channel.